विचारधारा है, कोई जो हमारी आस्था पे जो उस दिन महाराज ने कहा, वो महाराज को कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, इसमें विश्वास नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है हमारा विश्वास के ही कारण आज हमारा हिंदुस्तान है। हमारा विश्वास ही था जो राम मंदिर बना। हमारे विश्वास के ही कारण आज हिंदुस्तान की परंपरा, संस्कृति आज पूरे वर्ल्ड में हम वहां तक लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है जो भी राजनीतिक लोग हों या नॉन पॉलिटिकल हो, अगर उस दिन हमने पाकिस्तान के एक सांसद को बोलते हुए उनके सांसद सदन में सुना, तो उन्होंने कहा कि हमारी बच्चियों को ये क्या कबूल करा रहे हैं। सिर्फ 12 साल की बच्ची को अगर वो कबूल कराते हैं उनकी जोर पे, निशाने पे लगा के, तो मुझे लगता है ऐसी जगहों पे और हमारे देश में भी जो पॉलिटिकल रोटियां के लिए जो अपने विचार को बाजू में रख के विरोध करते हैं, तो 101% हमारे जैसे युवा, हमारे जैसे लोक प्रतिनिधि और मैं, जहाँ पर भी इनको मेरी जरूरत पड़ेगी तो 101% मैं वहां जरूर जाऊंगी। नवनीत जी, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगी, क्योंकि इस वक्त देश का माहौल देखने को यही मिल रहा है कि एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए जिनको उन पे आस्था है वो आते हैं, और हमारी आस्था पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हमारे विश्वास पे, हमारी विचारधाराओं आगे आके हमारे को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान ही नाम ही हिंदुओं की वजह से पड़ा है। तो मुझे विचारधारा आगे भी जानी चाहिए, ये विचारधारा खत्म नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम लड़ेंगे। बिल्कुल। नवनीत जी, आपको क्या लगता है कि ये जो बार बार हिंदू आस्था पर चोट की जा रही है, इसके पीछे की मानसिकता क्या है? जिस तरीके से बागेश्वर वाले बाबा पर सवाल खड़े किए गए, हालांकि उनको क्लीन चिट उसके बाद दे दी गई, तो क्या लगता है इसके पीछे की मानसिकता क्या है? क्यों बार बार हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है? आज तक मैं क्लियर आपको बताना चाहूंगी, जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने ये विचारधाराओं पे काम किया, इंसाफ देने का। तो इसलिए पहले ये विचारधाराओं को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, वो लोग डरते थे, बाहर नहीं निकलते थे। पर आज उन्हें खुलेआम सपोर्ट मिलता है, साथ मिलता है, इसलिए खुल के ये चीजें बाहर आती हैं। और जब ये चीजें बाहर आई और हिंदुस्तान में हम अपनी विचारधारा अगर हम सामने नहीं रख पाए, तो हिंदुस्तान नाम कैसे हो गया? तो मुझे लगता है जो बाबा पे भी इन्होंने एलिगेशंस लगाए, बाबा 26 हम जैसे लोग अब खड़े हैं। बिल्कुल, आप जैसे लोग खड़े हैं, मतलब चुनौती खुले तौर पर आप दे रही हैं नवनीत जी, क्योंकि आपने यूपी का जिक्र किया, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं और हमारे साधु संतों पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं, आतंकी तक बता चुके हैं। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी उन्हें प्रमोट करती है, तो क्या आपको क्या लगता है, वोट बैंक को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है? 101% मैडम। रहते तो हम हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की मिट्टी पे रहते हैं, और यहीं आखिरी दफन भी होना है। तो मुझे लगता है ये जो विरोध हिंदुस्तान का करते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं, और वो पार्टी इनको एंटरटेन करती है, मुझे लगता है वो एंटरटेनमेंट सिर्फ अपने वोटों के लिए एंटरटेन कर रहे हैं उन्हें। तो मुझे लगता है अगर वो हिंदुओं के बाजू में नहीं है, तो हिंदुओं के विरोध में अखिलेश जी ने भी बोलना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने भी खुल के विरोध, अगर वो हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है उनकी पार्टी के लोक प्रतिनिधि उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। उन्हें अगर एंटरटेन कर रहे हैं तो खुलेआम अखिलेश जी भी विरोध कर रहे हैं ना हिंदुओं का। हमारे संतों का अगर कोई विरोध, उनके लोक प्रतिनिधि, क्योंकि पार्टी में एक लाइन दी जाती है मैडम, वो पार्टी लाइन में ही काम करना पड़ता है। और अगर पार्टी के बाहर लाइन अगर उनकी उन्होंने ये ड्रॉ की है कि हिंदुओं के बाबा का अपमान करना है, रामचरित्र, आप चुनौती दे रही है, तो मैं समझना चाहूंगी कि इस चुनौती को आप कैसे निभाने वाली है? जहां जहां विरोध होगा, हिंदू आस्था पर चोट पहुंचेगी, वहां वहां मैं कफन बांधकर खड़ी रहूंगी, भगवा बांधकर खड़ी रहूंगी। तो आप क्या करने वाली हैं? 101% मैडम, जहां पर भी हमारे देश में कोई भी राज्य ऐसा हो कि पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए अगर हमारी विचारधाराओं का अत्याचार वो करेंगे, या हमारे बाबाओं पे अगर कोई बोलेगा, हमारे आस्था पे अगर कोई बोलेगा, तो वहां पर नवनीत राणा कफन और भगवा बांधकर सबसे पहले वहां पे खड़ी रहेगी। सिर्फ मुझे आवाज आनी चाहिए। क्या आप वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी? 101% मैडम। तो उत्तर प्रदेश आप अभी जाने वाले नहीं है, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है, और बिहार के लिए क्या कहेंगे? अगर हमारे यूपी से, उत्तर प्रदेश से मेरे भाई बहनों को ऐसा लगा कि मेरी जरूरत है, पर हमारे बाबा ही बहुत काफी हैं, अगर फिर भी जरूरत पड़ेगी तो जरूर मैं जाऊंगी।
अच्छा, अगर जरूरत पड़ी, अगर आप तक बात पहुंची तो आप जाएंगी। लेकिन मैम एक बात समझना चाहूंगी कि इस वक्त जो देश का माहौल हो रखा है, एक तरीके से हम देखें कि एक वर्ग विशेष को खुश करने में पार्टियां और तमाम जो नेता हैं वो लगे हुए हैं। आप खुले तौर पे चुनौती दे रही हैं, तो क्या इसे ऐसे नहीं देखा जाएगा कि आप भी शायद हिंदुओं को खुश करने में लगी हुई है, शायद इसलिए इस तरह का बयान दे रही है? ये भी तो कह सकते हैं वो लोग। जो जिन्हें जो कहना वो बातें कही जो कि विवादित थी, चौपाइयों पर सवाल खड़े किए और उसके बाद साधु संतों पर भी सवाल खड़े किए, उनको आतंकी तक बताया और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रमोट कर दिया है, राष्ट्र महासचिव बना दिए गए। तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। ऐसे